14 अप्रैल 1891 को ये है हमारे भगवान, जो हम लोगों को जीने का तरीका, इतनी विपदाएं आई हैं, सबको दरकिनार करके हमेशा समाज के बारे में सोचते रहे। सोचिए आप, जिसका स्वयं का बेटा इस दुनिया को छोड़ दे, लाश सामने पड़ी हो, उस लाश को नहीं देखा जा रहा है कि ये मेरा बेटा खत्म हो गया है, मर गया है, इस दुनिया में नहीं है। इसके दाह संस्कार करने हैं, क्रियाक्रम करने हैं ना, बैठ करके बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ये सोच रहे हैं कि आज मेरे पास रुपए नहीं है, आज मेरे पास कफन नहीं है। ऐसे हमारे समाज के न जाने कितने बच्चे मरते होंगे जिन्हें कफन नसीब नहीं होता होगा। तमाम पढ़ाई पढ़ने के बाद सारी बातें आप लोगों ने सुन लिया, जो छुटी बातें हैं उसको मैं बता रहा हूं, भैया सीटी देख लीजिएगा। तमाम पढ़ाई पढ़ने के बाद घर की स्थिति परिस्थिति ने मजबूर कर दिया उन्हें नौकरी करने के लिए। अफसर रैंक की नौकरी करने के लिए गुजरात चले गए, और गुजरात में जाने के बाद में उन्होंने जो जिल्लत देखी है ना साहब, ये जो लोगों का व्यवहार रहा है, उससे एकदम ऊब गए थे। क्यों जानते हैं? क्योंकि चपरासी फाइल फेंक दिया करते थे, पानी पीने का अधिकार नहीं था, कमरे नहीं मिलते थे। वापसी में लौटते समय गुजरात के एक स्थान पर बाबा साहब रुक करके वहां पर पहली बार उनके आंखों से आंसू गिरे थे समाज को लेकर के, और रोए थे। जिस स्थान को आज भी लोग संकल्प के नाम से जानते हैं, और वो गुजरात में है। और ध्यान दीजिएगा, वहां से जब आए संकल्प लेकर, तब होत का खाली 2 लाइन में बताओ थे, उसके बाद उधर से सुनिए, तब बिरहा की शुरुआत हुई। आवा ये लाइन बा, अरे दिखा दे तो, अरे दिखा दे, दिखा दे, अरे दिखा दे, दिखा दे, या इलाही ओ मदीना कैसी बस्ती है, दिखा दे, या इलाही ओ मदीना कैसी बस्ती है। बस्ती है रे मदीना कैसी बस्ती है, जहाँ पर जहाँ दिन रात है मौला तेरी रहे मत बरसती है। ललकार दिए वो समय दूसरा रहा है। हम लोगों को जब चाहे तम दरकिनार कर देते थे। सोचने वाली बात है, शिक्षा देने के लिए टीचर हर बच्चों को आज जो बराबर सम्मान दिया जा रहा है, स्कूल से बाहर कर दिए जाते थे, कक्षा से बाहर कर दिए जाते थे, दूर बैठाए जाते थे, तब भी हमारे देश के ऐसे हम लोगों के भविष्य के निर्धारित करता, जिनका नाम बाबा भीमराव अंबेडकर साहब है, उन्होंने किया और एक लाइन कहा, थोड़ा सा ऐलान के साथ। कैसे? अरे बहुजन और ये आदरणीय हम लोगों के बीच में, हम सबके दिलों के अंदर वास करते हैं। और उस समय रहा जब हम बिरहा जगत में बड़ा कम रहे, बिरहा जगत में मुझे कोई नहीं जानता था। जब सूरज यादव होकर के मैं नाम करता था, हालांकि ये चेहरे थोड़ा सा धुंधले हो गए हैं क्योंकि मुलाकातें बहुत कम होती है। अब हम भी कार्यक्रम में और हमारे माता जी भी अपने क्षेत्र में लोगों के जनसेवा में, दोनों लोग सेवा में लीन हैं। आदरणीय आप विधायक जी गीता पासी जी की तरफ से ये 500 रुपया का पुरस्कार देकर अपने बच्चे का हौसला अफजाई की मैं चाहूंगा एक जोरदार ताली बजा करके आप लोग सम्मान करेंगे। बहुत बहुत नमन बा, प्रणाम बा, आशीर्वाद की आकांक्षा एवं प्रतीक्षा बा, होत का बा। अरे बहुजन
बहुजन खो दिए हैं ताल दिखाकर आंख नचाओगे, बहुजन खो दिए हैं ताल दिखाकर आंख नचाओगे। बहुजन ठोक दिए हैं ताल, अरे दिखाकर आंख नचाओगे, तुम दिखाकर आंख नचाओगे। करोगे 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 जैसा तुम यारो साथ में वैसा पाओगे। बहुत अच्छे। ऐसे ऐसे दिन झेले हैं, समाज की लड़ाई के लिए निकल चुके हैं बाबा साहब। इधर अमेरिका लंदन और तैयारी करत हैं, पढ़ाई करत हैं, लेकिन घर पे जब वापस आए बड़े भाई आनंद राव जी से लेकर के रामजी राव बाबूजी भी इस दुनिया को छोड़ने के बाद भी न जाने कितने सितम सहे उन्होंने। बच्चा पैदा होता था, बच्चा पैदा हुए और चले गए इस दुनिया को छोड़ करके, लेकिन बाबा साहब सोचिए हम आपके लिए त्याग कर रहे हैं, केवल हम आप लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। यही से अंतरे में बताओ गेल कैसे। क्यों सो रहा बहुजन अरे गूंगा बहरा बन के, इतना नहीं क्यों सो रहा बहुजन गूंगा बहरा बन के, हर इंसान की बात मैं कर रहा हूं। क्यों सो रहा है बहुजन, क्यों सो रहा बहुजन अरे गूंगा बहरा बन के चलोगे मेरे साथ में, अरे चलो तुम साथ में मेरे यहीं पर साथ निभाओगे, चलोगे साथ मेरे तुम कहीं पर। और अगर बात करना चाहेंगे आप हमारे महाराज तुलसीदास जी की, उन्होंने मैंने बताया ना कि लिखे हैं, और श्री रामचरितमानस में 350 पृष्ठ नंबर में उन्होंने तो ये एक चौपाई लिखा, उस चौपाई में साबित ये कर दिया मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम यानी जिसे भगवान कहते हैं उनसे भी बड़ा ब्राह्मण होते हैं। क्यों जानते हैं, उन्हें भी साबित कर दिया और लिखा भी है उन्होंने उस चौपाई से। और चौपाई हम लोगों को बता रही है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी भी उठते थे तो ब्राह्मण को याद करते थे, साफ साफ बातें। और इतना नहीं, बालकांड में 90 पृष्ठ नंबर पर आप पढ़ेंगे तो वो भी चौपाई वही बयां कर रही है, और उत्तर कांड में 5 पृष्ठ नंबर पर 5वें पर वो भी यही बयां कर रही है। साहब इतने गुमान में आप अंधे हो गए हैं कि भगवान जिसे आप मान रहे हैं खुद से नीचा उनको भी बता रहे हैं। इसलिए हम ज्यादा बात ना कर, अंतिम लाइन गावत है। अच्छा, और ये हमारे हृदय के गार्जियन हमारे महबूब नेता बा, क्या बात है, बताया ना कि नेता बहुत कम मिले थे। नहीं से सराव विधानसभा से विधायक पद के प्रत्याशी आदरणीय आप सम्मानित श्री किशन सरोज जी, आपके तरफ से 1001 रुपया का पुरस्कार हमें स्पेशल और 1000 रुपए का पुरस्कार पूरे टीम को देकर के सम्मान किए हैं। एक जोरदार ताली बजा करके आप लोग सम्मान करेंगे। देखिए पौता ही माने लड़ाने ना, आशीर्वाद की चाबा अंतिम लाइन के साथ में हम देना चाहेंगे। एक लाइन और कहो, कली बेच देंगे सुमन बेच देंगे। ये बाबा साहब के अनुयायी जो हैं उनकी बात, कली बेच देंगे सुमन बेच देंगे, थारा बेच देंगे गगन बेच देंगे, कलम के पुजारी अगर सो गए तो पतन के पुजारी वतन बेच देंगे। कहल गए कैसे समार साहब लास्ट लाइन में
से केवल चिल्लाने से नहीं संविधान को मानो। तभी तुम चल करके दलितों मसीहा आगे कहा वो के भाई क्या बात है। और ये रमेश मौर्य जी, अच्छा राम गणेश मौर्य जी, इसी सराय बाहर के प्रधान हैं आप। क्या बात है, प्रधान जी की तरफ से इस भाव पर प्रसन्न होकर और कन बैठत ई लाइनिया दोहरावे के बा 500 रुपया का पुरस्कार देकर हौसला अफजाई किए। बहुत बहुत नमन बा, प्रणाम बा, आशीर्वाद की आकांक्षा एवं प्रतीक्षा बा। जय भीम, नमो बुद्धाय, आशीर्वाद की चाह। और ये राम मिलन यादव जी शिवगढ़ से 200 रुपया का पुरस्कार, सुंदर पंखुड़ियों से गुथा हुआ पुष्पों का हार। बहुत बहुत नमन बा, प्रणाम बा, आशीर्वाद की आकांक्षा एवं प्रतीक्षा बा। जय भीम, नमो बुद्धाय। आई वहां साहब लास्ट लाइन बात फरमाइश बा, दोबारा एक बार दोहराए दो, फिर उधर से तैयारी बनाए ला। हरिओम। आर्य भोज राज लिख दे